नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस एवं अन्य प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में टॉप 20 चयनित अभ्यर्थियों की कॉपियां वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित हो जाने पर उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कराकर डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में उन्हें सुरक्षित रखा जाए, ताकि अभ्यर्थी अपने लॉग इन एवं पासवर्ड से कॉपियों का अवलोकन कर सकें। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर अपना मांग पत्र जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष, कर्मचारियों, अधिकारियों और सदस्यों की संपत्ति की जांच हर साल कराए जाने और इसका ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की है। प्रतियोगियों ने स्केलिंग का मुद्दा भी उठाया है। उनकी मांग है कि स्केलिंग को पहले की तरह लागू किया जाए और जिन मुख्य परीक्षाओं में स्केलिंग नहीं की गई है, उन परीक्षाओं में स्केलिंग लगाकर परीक्षा परिणाम पुनः तैयार किया जाए। छात्र ये भी चाहते हैं कि आयोग अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करे। समिति ने सीधी भर्ती पर भी सवाल उठाए हैं। सीधी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किसका चयन किस आधार पर किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए बनाए गए मानकों को भी सार्वजनिक करना चाहिए। आयोग भले ही परीक्षाओं में पारदर्शिता का दावा करे, लेकिन उसकी अपनी ही गलतियों से उसे कटघरे में खड़ा कर रखा है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि अगर कॉपियों के मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही है तो आयोग को कॉपियां सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग ने पीसीएस 2018 और पीसीएस 2019 में कई बदलाव किए, जिसका नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ। स्केलिंग, कट ऑफ, मार्कशीट, उत्तर कुंजी जैसे मुद्दों पर आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में पीसीएस 2019 और 2020 की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी के गठन की मांग भी की गई है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से 10% अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूर्व की भांति रक्षा अध्ययन एवं समाज कार्य विषय को शामिल किया जाए। परिणाम के दिन ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी परिणाम के दिन ही जारी की जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मांग की गई है कि साक्षात्कार परिषद के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों एवं विशेषज्ञों को भी अंक प्रदान करने का अधिकार दिया जाए और अंकों का औसत ही अभ्यर्थी के नंबर माने जाएं। इंटरव्यू के दिन आयोग के बेसिक फोन बंद रखे जाएं और मोबाइल फोन जैमर लगाकर निष्क्रिय किए जाएं। बात करते हैं आज की अगली खबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में रीट अध्ययन पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की थी। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में बचे हुए 46,500 पदों पर परीक्षा आयोजन का बजट में आज ऐलान किया गया था और महज कुछ घंटों के बाद ही शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा तिथि के साथ ही पदों के वर्गीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया। 31,500 पदों पर लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं 15,000 पदों पर लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही लेवल 2 में पहले शामिल हुए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही 46,500 पदों पर होने वाली नई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों को 2 परीक्षा चरणों से होकर गुजरना होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में रीट परीक्षा जुलाई 2022 में कराए जाने की घोषणा की है। इसी क्रम में रीट परीक्षा, जो कि केवल पात्रता परीक्षा होगी, 23 से 24 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाएगी। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें से लेवल 1 के 15,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल 1 के 15,000 और लेवल 2 के 31,500 पदों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
कुल 46,500 नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेवल 2 की रद्द हुई रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं रीट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। छठी जेपीएससी सिविल सेवा के चयनित 326 अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए जेपीएससी को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में एकल पीठ के आदेश को सही बताया और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एकल पीठ का आदेश पूरी तरह वैध है। इस कारण एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अदालत ने जेपीएससी को एकल पीठ के आदेश के अनुसार नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ के इस आदेश के बाद छठी सिविल सेवा के चयनित करीब 100 सफल उम्मीदवार सूची से बाहर हो सकते हैं, जबकि कुछ असफल अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। अब बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देते हुए एकल पीठ में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, लेकिन जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में पेपर 1 के प्राप्तांक भी कुल प्राप्तांक में जोड़कर रिजल्ट निकाल दिया, जो नियमानुसार गलत है। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद जेपीएससी के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। एकल पीठ ने अपने आदेश में जेपीएससी के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के बीच आयोग की विश्वसनीयता कायम रहे, गरिमा बरकरार रहे। इसे ध्यान में रखते हुए जेपीएससी पर कार्रवाई करना जरूरी है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।